आज के क्लास में हम आपको बताएंगे क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, इससे इससे पहले जो क्वेश्चन था हम आपको प्रीवियस है ना वीडियो में बता चुके हैं। पहले वाले वीडियो में आप जाके डिस्क्रिप्शन में मेरे वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोल रहा है कि दवा का एक कैप्सूल एक बेलन के आकार का है। बोला कि दवा है, दवा का एक कैप्सूल है और उसका आकार कैसा है, बेलन के आकार का है। ठीक है, बोला जिसके दोनों सिरों पर एक अर्धगोला लगा हुआ है। और है ना, बोल रहा है कि एक कैप्सूल है और उसके दोनों सिरों पे क्या लगा हुआ है, एक अर्धगोला लगा हुआ है। तो आपको क्या करना है कि जो क्वेश्चन बोले वैसे ही फिगर क्या करना है, ड्रॉ आउट कर लेना है, खींच लेना है। इससे क्या होगा, आपको क्वेश्चन बनाने में इजी होगा। ठीक है, इसमें बोल रहा है कि दवा का एक कैप्सूल है, उसका आकार कैसा है, बेलन के आकार का है। तो हम मान लीजिए एक कैप्सूल का आकार कैसा दे दिए, बेलन के आकार का दे दिए। कैप्सूल का आकार कैसा दे दिए, बेलन। ये बेलन हो गया। और क्वेश्चन में बोल रहा है कि उसके दोनों साइड जो है, कैप्सूल के दोनों साइड जो है अर्धगोला लगा हुआ है। तो एक अर्धगोला हम यहां पे खींच दिए और एक अर्धगोला हम यहां पे खींच दिए। ठीक है, एक अर्धगोला हम हम यहां पे खींच दिए। ठीक है, अब बोल रहा है कि जो कैप्सूल की लंबाई है, कैप्सूल की कुल लंबाई 14 mm है। यानी कि यहां से लेकर के और यहां तक जो कैप्सूल का लंबाई है, इसका लंबाई टोटल दिया है 14 mm। क्लियर। फिर क्या बोल रहा है कि उसका व्यास जो है 5 mm का है। अब देखिए कैप्सूल का यहां से यहां तक आपको लग रहा है ना व्यास, ये जो व्यास है ये कितना mm का है, तो 5 mm का है। ये भी क्या है, ये 5 mm का है, ये व्यास। अगर ये 5 mm का होगा तो ये भी 5 mm का होगा, क्योंकि है ना 5 mm का है। तो बोल रहा है कि इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। तो जो क्वेश्चन पहले बोल रहा है उसको लिख, जो क्वेश्चन में जो दिया हुआ है पहले उसको लिख भी देते हैं। लिख देते हैं, दिया हुआ है, दिया हुआ है। क्या क्या दिया हुआ है, तो सबसे पहले कैप्सूल का है ना कुल लंबाई दिया हुआ है। कैप्सूल की कुल लंबाई लिखते हैं कि कैप्सूल की लंबाई, तो कैप्सूल की लंबाई 14 mm दिया हुआ है। ठीक है, अच्छा कैप्सूल का अगर लंबाई 14 mm दिया है, ठीक है, तो अगर मान लीजिए कैप्सूल टोटल का लंबाई 14 mm है। अगर बोलेगा इसमें बेलन का लंबाई निकालने, बेलन तो आपको यहां से ले करके यहीं तक है, बेलन यहीं तक है ना बेलन। और आपको मालूम होगा कि यहां से यहां तक जो दिया हुआ त्रिज्या कहलाता है, और यहां से यहां तक क्या कहलाता है, त्रिज्या कहलाता है। यानी कि इसमें क्या गो त्रिज्या, पूरे कैप्सूल में क्या गो त्रिज्या है, 2 गो त्रिज्या है, 2 अर्धगोला है तो 2 गो त्रिज्या हुआ। तो यहां से यहां तक का दूरी घटेगा और यहां से यहां तक अगर दूरी घटा देंगे तो हमको सिर्फ बेलन का लंबाई कुल लंबाई निकल जाएगा। और बेलन का लंबाई निकालने के लिए क्या करेंगे, 2 गुना त्रिज्या कर देंगे, कुल लंबाई में से 2 गुना त्रिज्या घटा देंगे। तो यहाँ पे लिखते हैं बेलन का लंबाई बराबर, बेलन की लंबाई इक्वल टू, तो बेलन की लंबाई कितना था 14 mm, और 14 mm में से क्या गो त्रिज्या है, तो 2 गो त्रिज्या है, तो 2 गुना। और आपको मालूम होगा कि त्रिज्या जो होता है व्यास का आधा होता है। त्रिज्या क्या होता है, व्यास का आधा होता है। अच्छा पहले त्रिज्या निकाल, इसको रुकिए अभी बेलन का निकाल दे। पहले बेलन का व्यास क्या दिया है, व्यास क्या दिया हुआ है, व्यास दिया हुआ देखिए 5 mm दिया है, 5 mm दे दिए। अच्छा तो त्रिज्या क्या होगा, त्रिज्या जस्ट इसका आधा हो जाएगा, 5/2। अब यहाँ पे आते हैं, अगर बेलन का हम क्या करते हैं, ऊंचाई है बेलन का जो है क्या नाम, यहाँ से यहाँ पे बेलन का जो लंबाई है उसको निकालते हैं। बेलन का अगर लंबाई यहाँ से यहाँ तक निकालने के लिए क्या करेंगे, पूरे कैप्सूल में से क्या करेंगे, त्रिज्या दोनों तरफ की त्रिज्या घटा देंगे, तो क्या होगा, बेलन का लंबाई निकल जाएगा। ठीक है ना, हम लिखते हैं बेलन का लंबाई निकालना है, तो बेलन की लंबाई, पूरा कैप्सूल का लंबाई कितना था 14, और माइनस क्या गो त्रिज्या है, तो 1 त्रिज्या 2 त्रिज्या, तो 2, और त्रिज्या का वैल्यू क्या है 5/2, यानी ये जो आर है यहाँ पे 5/2 होगा, ये भी क्या होगा आर बराबर 5/2 होगा। तो हम यहाँ पे क्या 2 गुना 5/2 खत्म, ई 2 से 2 कैंसिल, 14 है ना, 14 माइनस 5 कितना बच गया, तो 9 बच गया mm। यानी कि बेलन का जो
कुल लंबाई है 9 mm है, और कैप्सूल का कुल लंबाई 14 mm है। क्लियर यहाँ तक? अब बोल रहा है कि इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। तो इसका पूरे का पृष्ठीय अगर क्षेत्रफल निकालेंगे तो पहले हम बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे, और 2 गो अर्धगोला है तो अर्धगोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल के, क्योंकि 2 गो अर्धगोला है इसमें 2 से गुना कर देंगे और दोनों को क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, जोड़ देंगे, तो हमको क्या होगा, कैप्सूल का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकल जाएगा, है ना। तो सवाल पे आने से पहले कुछ इंपोर्टेंट फॉर्मूला याद कर लीजिए ताकि आपको सवाल इजी वे में बन जाएगा। ठीक है, सबसे पहले बात है कि बेलन का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है तो 2 पाई आर एच होता है। बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 2 पाई आर एच। बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 2 पाई आर एच। बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 2 पाई आर एच। याद हो गया। उसी प्रकार से अर्धगोले का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है तो 2 पाई आर स्क्वायर होता है। अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या आता है, 2 पाई आर स्क्वायर। हम जो बोलते हैं आप उसको कमेंट कीजिए फॉर्मूला को, आपको यही पे याद हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम निकालते हैं। तो हम क्या करते हैं, कैप्सूल का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करेंगे, अभी जस्ट बताते हैं। कैप्सूल का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करेंगे हम क्या करेंगे, पहले बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे। बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल और प्लस, है ना, क्या गो अर्धगोला है, तो 2 गो अर्धगोला है तो 2 गुना अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, अब हम जस्ट बताए थे कि बेलन का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है उसका फॉर्मूला क्या आता है, 2 पाई आर एच। तो इसके जगह पे हम 2 पाई आर एच दे सकते हैं, और यहाँ प्लस है तो प्लस अर्धगोले, यहाँ 2 है तो यहाँ 2 उतार दिए, और अर्धगोले का जो क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर स्क्वायर होता है। हम यहाँ पे लिख सकते हैं 2 पाई आर स्क्वायर। देखिए इसमें कुछ कॉमन ले लीजिए। कॉमन का मतलब होता है कि जो दोनों में हो उसी को कॉमन कहा जाता है। देखिए यहाँ भी 2 है और यहाँ भी 2 है तो 2 बाहर आ जाएगा, कॉमन का मतलब। देखिए यहाँ भी पाई है, यहाँ भी पाई, इसको बाहर कर देंगे। देखिए यहाँ 1 गो आर है, यहाँ 2 गो आर है, तो मिनिमम चीज को कॉमन लिया जाता है, तो इसमें 1 गो आर को हम क्या लेते हैं, कॉमन ले लेते हैं। अब यहाँ पे क्या बच गया, ये तीनों तो कॉमन आ गया, यहाँ पे बच गया एच, तो एच यहाँ बच गया। यहाँ प्लस है तो यहाँ प्लस। देखिए ये 2 पाई आर आया है तो ये तो 2 बच गया, और यहाँ पे 2 गो आर था, एक ही आर हम कॉमन लिए हैं तो 1 आर यहाँ पे बच गया। क्लियर। अब वैल्यू पुट कर देते हैं। अच्छा इसको यहाँ पे लिख देते हैं, मिटा दे इसको मिटा देते हैं, इसका कोई जरूरत ही नहीं। क्या था, 2 पाई आर इंटू एच प्लस 2 आर। ठीक है। अच्छा 2 का वैल्यू 2, पाई का वैल्यू 22/7, और आर का वैल्यू हम क्या निकाले थे, 5/2। देख लीजिए त्रिज्या, आर को ही त्रिज्या कहा जाता है, तो 5/2। क्लियर। कोष्ठ का कोष्ठ, और एच का वैल्यू, एच किसका, तो बेलन का ऊंचाई, और बेलन का ऊंचाई क्या था, 9। देखिए बेलन की लंबाई क्या थी, 9, तो यहाँ पे एच जो होगा यहाँ पे बेलन की लंबाई होगा, प्लस 2 गुना आर का वैल्यू 5/2, तो 5/2 खत्म। ये 2 से ये 2 खत्म। ठीक है ना, ये 2 से ये 2 खत्म, और 22 को अगर 5 से गुना करते हैं तो 110 होता है, 22 × 110 और बट्टा 7। ठीक है ना, यहाँ पे क्या बच गया, 9, और प्लस यहाँ पे 2 कट गया, प्लस 5 बच गया, 5, तो यहाँ पे 110/7 इंटू 9 5 14, 7 से कट गया 2 बार में 14, यानी कि 110 इंटू 2, यानी कि 110 दूना 220, और mm में होगा तो mm स्क्वायर। ये आपको आंसर आ गया। आशा करते हैं आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और बेल आइकन दबाना मत भूलें, क्योंकि मेरा पहला वीडियो आप तक पहुंचे। तब तक के लिए जय हिंद।